नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 प्राइम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कोडरमा की, जहां 250 बेड वाले आधुनिक सरकारी कोविड अस्पताल का सीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके साथ ही सदर अस्पताल में 20 पाइपलाइन ऑक्सीजन बेड का भी शुभारंभ किया गया। तो देखिए, लगातार सरकार ये कवायद कर रही है कि कैसे कोविड पेशेंट को राहत दी जाए और राहत दिलाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी में कई कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाए जा रहे हैं और कोडरमा में भी ऐसा ही एक सेंटर बनाया गया जिसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने, और यहाँ पर कोविड पेशेंट के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। दिखाते हैं हमको एक खास रिपोर्ट। कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन। 110 ऑक्सीजन और 140 सामान्य बेड। अस्थायी है अस्पताल, सारी सुविधाएं उपलब्ध। सीएम ने दिया जागरूकता फैलाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा के खनन संस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज में बने 250 बेड के अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अस्पताल में 110 बेड ऑक्सीजन वाले हैं, जबकि सामान्य बेड की संख्या 140 है। कोविड मरीजों की बेहतर सुविधा किस अस्पताल में व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक नीरा यादव, अमित यादव और जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता भी मौजूद रही। कोविड हेल्थ सेंटर का विधिवत रूप से आम लोगों के लिए समर्पित किया जा रहा है। आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अथक प्रयास के बाद एक कदम और इस संक्रमण में जोड़ने का प्रयास किया है। 250 बेडेड की आज ये डेडिकेटेड अस्थायी कोविड सेंटर विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है और कई कार्य भी अभी चल रहे हैं। जो पूर्व का जो संक्रमण था और आज के संक्रमण में फर्क ये है कि ये बहुत तेजी से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे पहले आवश्यकता, दवा से भी पहले आवश्यकता लोगों को ऑक्सीजन की पड़ रही है। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने डीसी को क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों का भी टेस्ट किया जाए। अस्पताल के उद्घाटन के साथ ही सीएम ने 20 पाइपलाइन ऑक्सीजन बेड का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर डीसी ने जहां सुविधाओं की जानकारी दी, वहीं विधायक नीरा यादव ने भी अपनी बात रखी। हवादार और यहाँ पर एक जगह सेंट्रलाइज होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे तो नर्सेस हैं, या जो भी लोग हैं, उनकी संख्या एक जगह रहेगी तो जो भी पेशेंट यहाँ आएंगे उनकी देखभाल अच्छे ढंग से हो पाएगी और उसके बाद में उनका केयर अच्छे ढंग से होगा। उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं तो उनको भी रहने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो पा रही है। जिले में जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता हो वो हर हाल में मिले और सीमित संसाधनों के बावजूद हम लोगों ने पिछले 1 महीने में, जब से ये ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता लोगों को ज़्यादा पड़ रही है, ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला है, ये स्थिति ना आए। अब जो स्थितियाँ बदली है, कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे पैरामेडिकल स्टाफ, कई सारे ऑफिसर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, संसाधनों की कमी महसूस हो रही है, तो हम लोगों को ये आवश्यक था कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये सेंट्रलाइज वे में एक जगह पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेड एक ही जगह से चलाएं और सारा ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर वहाँ डिप्लॉय करें। तो आज हम लोगों ने कोडरमा में ये 110 बेड ऑक्सीजन के और 140 बेड विदाउट ओपी के, जिसमें 6 वेंटिलेटर भी है। ये 250 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर शुरू करवाया है। इसका कोडरमा को कोविड के क्षेत्र में एक बड़ा उपहार मिला है। भले ही ये एक अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन इससे मरीजों को काफी राहत मिलने की संभावना है। न्यूज 11 भारत के लिए कोडरमा से आर्यन की रिपोर्ट। हमारे साथ सहयोगी आर्यन जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आर्यन, देखिए, ये जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का उद्घाटन किया है, इससे बेशक जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें राहत मिलेगी और ऐसे इंतजाम अगर लगातार होते रहे तो जो लोग अस्पताल के लिए जिन्हें नहीं मिल रहा बेड, उन्हें इस तरह से फौरी राहत मिल पाएगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज कोडरमा जिले में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज 250 बेड का कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, अस्थायी कोविड अस्पताल, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उसका उद्घाटन किया है। कोडरमा के उपायुक्त, विधायक सहित तमाम पदाधिकारी वहां मौजूद थे और लगातार जिस तरीके से, चूंकि कोडरमा जो है वो मेन लाइन है, रेलवे का जो हावड़ा नई दिल्ली का मेन लाइन है वो कोडरमा होकर गुजरता है, तो कहीं भी अगर लॉकडाउन की स्थिति होती है तो सबसे पहले मजदूर कोडरमा की ओर आने लगते हैं। कोडरमा ही नहीं, उसके आसपास के सभी प्रखंडों में से मजदूर बाहर नौकरी करते हैं, जहां वो आने लगते हैं, जिसकी वजह से जो मरीजों का आंकड़ा है कोडरमा में वो दिखने लगता है। तो इसको लेकर पहले से ही जो व्यवस्था थी वहाँ पे वो की गई थी, लेकिन जो जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं कोडरमा में, इसको लेकर 250 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया, जिसमें सदर अस्पताल में 20 बेड की ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था की गई है और 110 ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था की गई है कोविड अस्पताल में और 120 बेड की व्यवस्था की गई है जो बिना ऑक्सीजन के रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे और उनका कहना है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है उनको घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा जाए और लगातार डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी करे, उनको देख रेख में रखे और वैसे लोग अस्पताल की तरफ ना बढ़े जिसका ऑक्सीजन लेवल सही है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है उन्हें अस्पताल लाया जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और जब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो उन्हें ऑक्सीजन पे भी लाया जाए, वेंटिलेटर पे भी लाया जाए। तो हर तरीके की सुविधा जो है वो सरकार अपनी ओर से दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बीमारी में सबसे पहले दवा से पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए जो ऑक्सीजन बेड है उसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और लगातार जिस तरीके से कोडरमा में मरीज बढ़ रहे थे इस ओर सरकार ने ध्यान दिया है। और अब तक बहुत सारी कंप्लेन थी लोगों की कि वो रात में निजी अस्पताल में गए तो वहाँ के डॉक्टर उन्हें एडमिट नहीं ले रहे थे और वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया कि यहाँ बेड नहीं है और अगर कोई एडमिट ले भी रहा था तो वहाँ ऑक्सीजन ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो ये तमाम तरह की शिकायतें जो मिल रही थी इसको दूर करने का प्रयास किया गया है। सरकारी महकमे की तरफ से पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है और लगातार उपायुक्त को ये निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर संक्रमण बढ़ता है तो वहाँ के लोगों को वहाँ से निकाल कर आइसोलेट किया जाए, अस्पताल लाया जाए और उनके पूरे परिजनों की जांच कराई जाए जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया, 110 ऑक्सीजन बेड हैं और 140 सामान्य बेड हैं। जाहिर तौर पर इस अस्पताल के उद्घाटन से अब वहां के जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उन्हें बहुत राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया है।